वेलकम टू ईस्ट न्यूज़। तो आज हम वोकल पर लोकल में आपको और एक नई कहानी लेके आए हैं। आज आपको हम मिलाएंगे मिस्टर ताजम सोनम से, जो एक फैब्रिकेशन का बिजनेस करते हैं छोटा सा, और जो कि एक लोकल एंटरप्रेन्योर भी है। तो सुनने में तो ये आम बात है कि वो लोकल एंटरप्रेन्योर है और एक फैब्रिकेशन का बिजनेस करता है, मगर इस ताजम सोनम में क्या ऐसी बात है जो हम आपको बताना चाहेंगे। तो आइए हमारे साथ डिटेल ही जानते हैं। तो मिस्टर ताजम, हमें सबसे पहले आपके बारे थोड़ा बताइए और आपका जो ये फैब्रिकेशन का जो बिज़नेस है इसके बारे थोड़ा बताइए। तो मेरा नाम है ताजम सोनो और मैं बेसिकली इसकामी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और एट बमिंग और विलेज कबा। और मैं तो अभी प्रेजेंटली यहाँ मैं जोलंग विलेज में मैं बैठ रहा हूँ और मेरा वाइफ और मेरा 2 बहन है, हम दोनों साथ में भी बैठा है। ओके, फैमिली डिटेल्स क्या कौन कौन है? फैमिली डिटेल्स में अभी मेरा वाइफ है और मेरा 2 बहन है और हम लोग तीनों ही अभी बैठ रहे हैं जोलंग में। तो जैसे कि आपका जो फैब्रिकेशन का ये जो कह सकते हैं बिजनेस है, उसको बताइए, इसके बारे में बताइए, ये कहाँ पे है और क्या क्या बनता है इसमें, इसको बताइए। मेरा ये फैब्रिकेशन लोकेटेड है पप्पू नाला में है। तो ये जोलंग जहाँ में एंट्री घुसता है, ये तीन अली के जस्ट थोड़ा नीचे साइड में है। और यहाँ पे बहुत सारा जो आइटम बनता है, जैसे कि आपका गेट बनाता है, विंडो ग्रिल बनाता है, जैसे टीना फिटिंग कर देता है, जैसे आपका ट्रस बना देता है, कुछ जैसे कि आपका ये सतरिंग बनाता है। बहुत सारा काफ़ियाँ ऐसे जो आइटम्स है जो फैब्रिकेशन बनता है। आप जो भी चीज़ आपको ऑर्डर करने वो यहाँ पूरा अवेलेबल मिल जाएगा। जैसे आप अभी देख रहे हैं ये प्लांटेशन कवर है जाली, ये सब पूरा बनता है। और मेरा एक चीज़ यहाँ में अच्छा है कि ये आपका डिलीवरी जो ऑफकोर्स फ्री है, दूर टू दूर हम डिलीवरी कर देगा, वो फ्री है। ताजम जी, हम जानना चाहेंगे कि इतने सारी चीज़ों में से आपने इस बिज़नेस को कहेंगे लाइक ये नेट गार्डनिंग का, इसको ही आपने क्यों चुना, मतलब बाकी चीज़ों में से? तो मैंने ये नेट जो अभी बनाया है, जो ट्री प्लांटेशन का ना, जो 3 गार्ड्स का बनाया है, तो मैंने अभी काफ़ी रोड में देखा है, जैसे यहाँ में आर्ट कटिंग होता है। और उस दिन हम रिसेंटली ये विजिट किया आपका ये जहाँ में हरापा रास्ता जाने जगह में, उसमें अभी जैसे अभी चंपा स्कीम जो है 1000 करोड़ का, तो अभी काफ़ी उसमें आप देखिए वहाँ में लगाया है आपका प्लास्टिक का, मच्छरदानी का, ये कुछ मछली वगैरह वगैरह लगाया है। तो मैं वो चीज़ से बेहतर तो मेरा यहाँ में थोड़ा लेने में इनडायरेक्टली हेल्प हो जाएगा और आपको तरफ से एक ब्लेसिंग हेल्प हो जाएगा। तो वो चीज़ को देख के हम इतना दुख लगा है कि तो मेरे यहाँ दुकान में अवेलेबल पड़ा है, जो कि आप लोग वहाँ मच्छरदानी लगा के घूम रहे हैं। तो ऐसे चीज़ तो मेरा तरफ से नहीं करना चाहिए, जो कि मेरे यहाँ में अवेलेबल है दुकान में, आप यहाँ से भी कॉन्टेक्ट करके आराम से ले सकता है। तो ताजम जी, हमें हर जो भी हमारे अरुणाचल में लोकल एंटरप्रेन्योर लोग हैं जो स्ट्रगल करते हैं, हर किसी के पास अपना एक कहानी रहता है कि उन्होंने ये फील्ड को क्यों चुना और किस कारण से चुना। तो हम वो वजह जानना चाहेंगे कि आपने ये बिज़नेस को सेटअप किस तरह से किया और आपने कितना स्ट्रगल किया छोटा से लेकर अभी तक का, उसको थोड़ा डिटेल हम थोड़ा जानना चाहेंगे। मेरा ये लाइफ का जनवरी तो ऐसे था कि मेरा तो कोई पेरेंट्स नहीं है और मेरा पिताजी 94 में गुजर गया और माँ जो 97 में है। तो ऐसे करके हम ठीक से मेरा पेरेंट्स का चेहरा को भी नहीं देखा है और मैं बहुत तकलीफ सा ज़िंदगी को झेला है और ज़िंदगी से हम बहुत कुछ सीखा भी है, ज़िंदगी में बहुत फाइटिंग भी किया है। तो मैंने जैसे माँ पिताजी पेरेंट्स गुजरने का बाद में मैंने हाजरा काम करना शुरू किया और इस कामिंग डिस्ट्रिक्ट में मैं पहला इंसान हूँ जो कि मेरा जो अभी ये जनरेशन के हिसाब से तो सबसे पहला डिलीवरी बॉय मैं था। 2018 4 5 6 7 तक हम 3-4 साल से लगभग डिलीवरी किया है। तो उसका बाद में आफ्टर डिलीवरी न्यूज़पेपर डिलीवरी करने के बाद में और मैंने सिनेमा हॉल चलाया है, वीडियो सिनेमा हॉल ताइवान में और टैप ट्री कुछ कई जगह में चलाया है 2007 8 9 तक। तो ऐसे करके मैंने काफ़ी बहुत कुछ और हम ज़िंदगी को जिया है। और कई वक्त ऐसे भी था कि मैं अपना ज़िंदगी को बहुत सिलेंडर भी हो चुका था कि और मैं ऐसे सोच रहा था कि मैं जी के क्या करेगा, फिर भी मैं हार नहीं माना अपना ज़िंदगी को। इतना तकलीफ से मैं स्ट्रगल करके आया है और उसके बाद मैं आज से जो भी जैसे भी है ये ऊपर वाला का कृपया से है और गॉड हेल्प दोस हू हेल्प देम सेल्फ बोलता है। तो इसलिए मैं अपना को बहुत सारा कुछ इतना स्ट्रगल पूरा रो दो के हम इतना सारा ज़िंदगी को मैं फाइट करके आया हूँ। ऐसे भी नहीं कि मेरा ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। और आगे जाके भी हम मेरा ज़िंदगी को हम स्ट्रगल करेगा मेरा लाइफ को और मैं आगे भी जाके और कुछ करूँगा, वही हम सोचता है। तो जैसे कि आपने मेंशन किया कि आपका पेरेंट्स छोटा से ही गुजर गए ना जी। तो ड्यूरिंग स्कूलिंग टाइम आपने तो बहुत हार्ड वर्क किया होगा, स्ट्रगल किया होगा। तो किस तरह से आपने उसको उस स्ट्रगल को आपने किया, लाइक आपका पास कुछ ऐसा भयानक कुछ एक्सपीरियंस है चौथा में जो आपको झेलना पड़ा, या कोई ऐसा रिलेटिव जिसने आपको मदद किया, या आपने किस तरह से छोटा
छोटा का जो लाइफ है किस तरह से मतलब जिया उसको बताइए, आज तक कैसा आपने पार किया। मैंने छोटा में जब तकलीफ़ करके ज़िंदगी को मैं आगे जब जाना शुरू किया है, तो मैं कई बार कई भैया का घर में बैठा था, कई रिश्तेदार का घर में बैठा था, और हमको कई ऐसे जगह भी इंसिडेंट मेरा लाइफ में मिला है कि मेरा ऊपर में खाना भी फेंका है, ऐसे इंसान भी हमको मिला है। और मैं जब बैठते समय में, और मेरा पास पे करने पैसा भी नहीं था, और मैगी एक पैकेट को हम 3 दिन करके खाता था, और एक कुछ दोस्त लोग का घर में हम ऐसे जाके पैदल मार के हमने खाना खाया, और हेल्प बहुत मिला दोस्त का तरफ से। और मेरा लाइफ में तो ऐसे कुछ इंसान है जो मेरा लाइफ में एंजल बन के आया, कुछ लोग हेल्प किया है। जैसे अभी आप मान लीजिए, अभी जीना सर हो गया, भाई गादी जी हो गया, जोरम लाली जी हो गया, भाई दुबे जी हो गया, बहुत सारे ऐसे कुछ ऑफिसर्स हो गया जो कि हमको चट रहने को मिला। आपका तार तामिंग सर हो गया, तो ऐसे बहुत सारा कुछ चट हमको दिया है। तो मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक दिल से देना चाहूँगा कि आज तक मेरा दिल में जो भी हेल्प किया मेरे लाइफ में, जो भी हमारे लिए जो एंजल बन के आया, जो हमारे लिए एक लाइफ को आज तक जो सपोर्ट किया, मैं उन लोगों को बहुत दिल से बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा। तो अभी तक आपका इस जर्नी में आपको बहुत लोग ने मदद किया है ना, तो आपका इन फ्यूचर अभी से लेके क्या प्लान रहेगा, आप आगे क्या करना चाहेंगे इस बिज़नेस को लेके कहीं, या ज़िंदगी को लेके आपने क्या सोचा है? देखिए, प्लानिंग तो मैं अभी ये बोल नहीं सकता है, क्योंकि ज़िंदगी को कोई नहीं देख सकता है। ज़िंदगी आज से काल नहीं है, कब हम लोग क्या होगा कोई मालूम नहीं है। तो इसलिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी में जो हमको जो रास्ता दिखाई देगा, जो हमको मौका दिखाई देगा, और जो बड़ा भैया का थ्रो से जो हमको, जिसका थ्रो से जो हमको ज़िंदगी जो रास्ता दिखाएगा, मैं उसका थ्रो से जाएगा। और खास करके क्योंकि ज़िंदगी तो बिना किसी ब्लेसिंग से, बिना किसी सपोर्ट से और बिना किसी प्यार से ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। तो कोई ना कोई सहारा तो उसका जीवन में ज़रूरी होता है। तो मैं इसलिए अभी फैब्रिकेशन अभी प्रेजेंट में तो मैं चला रहा हूँ, और आगे जाके मैं सोच रहा कुछ काम करेगा, और कोई सपोर्ट होने से, और वो तो हम आगे में देख लेगा क्या करना है। तो जैसे कि आपने अभी सपोर्ट का बात किया और प्लानिंग का कुछ बोला ना जी, तो ऐसा हमारे अरुणाचल में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्कीम्स है जिसमें एंटरप्रेन्योर लोग के लिए भी बनाया गया है, जिसमें वन लोन ऐसा दिया जाता है। ऐसा कुछ के लिए आपने कभी अप्लाई करने का सोचा है या करके देखा है, क्या सोचा है? नहीं, मैंने ऐसे हम सुना था कि ऐसे एंटरप्रेन्योर का कोई ट्रेडिंग लाइसेंस का थ्रू से 5 लाख या 6 लाख कुछ लोन मिलता है बोल के। तो मैंने कई बार इंडियन बैंक में भी गया है, और कई बार ये दूसरा बैंक में भी गया है। मैंने वहाँ पूछा है कि तो वैसे तो दूसरा लोग को लोन दिया है कि नहीं दिया वो तो मालूम नहीं है, लेकिन हमको नहीं दिया है। तो मैं गवर्नमेंट से भी यही मैं एक बोलना चाहूँगा कि ऐसे जो कि हमसे बढ़कर और बहुत सारा कुछ यूथ लोग होगा कि जो अभी फ्रस्ट्रेशन ज़िंदगी जी रहा हो, यानी बहुत तकलीफ़ हो रहा हो, कुछ स्ट्रगल कर रहा हो, तो ऐसे लोग को मोटिवेट करना चाहिए। क्योंकि आप लोग को हम लोग एक्सपेक्टेड करके बैठा है, तो इंकरेजमेंट देना चाहिए, मोटिवेट देना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि हम लोग का तो कोई होप नहीं है, नौकरी कोई होप नहीं है। अगर हम लोग अभी एसोसिएशन में जाएगा वो भी करप्शन दिखता है, पॉलिटिशियन में जाएगा वो भी करप्शन दिखता है। तो हम लोग को ये एक रास्ता है कि जिसमें हम लोग एक ईमानदार से अपना से मेहनत करके कमा के खा सकें। तो मैं वही एक बोलना चाहूँगा कि कुछ सपोर्ट तो देना चाहिए हम। तो बात आते हैं आपके फैब्रिकेशन पे ना, तो आपने जो बिज़नेस छोटा सा सेटअप किया है उसके द्वारा आपको अभी तक रेवेन्यू वगैरह या आपका लाइफ में लाइवलीहुड के लिए कितना सपोर्टिव जो इनकम जनरेट होता है ना, अभी तक आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है ना, आप अभी तक जैसे तैसे ही इसको चला रहे हैं? मैं तो अभी ये फैब्रिकेशन का द्वारा से, तो ये सब पहले हम जब दूसरा वहाँ में जोलंग में जब नया कुर्ते समय में उसमें भी मैं अभी देखिए यहाँ से ये फैब्रिकेशन से मैं अवेलेबल फैमिली को पाल रहा बोल के नहीं है, और हमको कोई यहाँ अवेलेबल हेल्प कर रहा बोल के भी नहीं है। मैं आज जो भी जैसे भी जितना जो दुकान जो बनाया है, मेरा जो जितना छोटा सा दुकान खुला है और जितना भी जो हम काम कर रहे हैं वो सब मेरा अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट है और मेरा पॉकेट से ही जा रहा है। और यहाँ से थोड़ा मोड़ा ऐसे 1-2 रुपये जो इनकम वो मेरा फैमिली लोग को हम पाल रहा है, वहाँ से सब कुछ यहीं से हम, मेरा ज़िंदगी यहीं से हम शुरू चल रहा है। तो जैसे कि आप बार बार अपने आप को अकेला ही मेंशन कर रहे हैं कि जो भी कर रहा है अभी तक आपने अकेला ही किया है ना, तो हाँ, हमारे निसी समाज में ऐसा कहा जाता है कि दिल बहुत बड़ा होता है और कोई भी अपने लोग को अगर तकलीफ़ में देखे तो उसको मदद ज़रूर करते हैं। तो आपका ऐसा कोई अपना सोसाइटी या कहे तो आपके जो टाइटल भाई भैया लोग जो भी हैं, अभी तक किन किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया है अपने इन कामों में लेकर? ये देखिए, मेरा जब शुरुआत लैब से लेके अभी तो जो प्रेजेंट में हम चल रहे हैं, तो इसमें तो कोई हम ऐसा देखा ही नहीं दिया मेरा निसी समाज सोसाइटी में जो कि आगे हमको हेल्प किया और हम इंकरेजमेंट दिया है। क्योंकि हाँ, जैसे अब अभी आपने बोला कि यहाँ में और इंटर अरुणाचल में निसी समाज को सबसे एक बड़ा पॉपुलेशन गिना जाता है और यहाँ का दिल दर बहुत होता है, बोलता है अपना भाई भैया लोग का सोसाइटी जितना भी है।
और मैंने कहीं मेरा दोस्त का लेवल में देखा है, कहीं रिश्तेदारों का लेवल में देखा है, कहीं बहुत सारा कहीं में जाता है, हम देखता है तो एक दूसरे को मोटिवेट करता है, एक दूसरे को इंकरेजमेंट देता है, एक दूसरे को हेल्प करता है, देता है। लेकिन हमको कोई मेरा लाइफ में ऐसे कोई नहीं आया कि आप ऐसे करना चाहिए, वो करना, कोई मोटिवेट नहीं है। लेकिन मैं आगे जाके ये होप करूँगा कि जो जितना भी हमको अभी जो लाइफ जो देख रहा है, तो भाई भैया नीचे समाज सोच सकते लो, भाई भैया ला के क्योंकि ऐसे काम में आपका रिश्तेदार बोल के नहीं है, ये एक दूसरे को हेल्प करना, मोटिवेशन देना, ये सबसे एक अपने एक ह्यूमैनिटी का, ये तो एक विलिंग्स है, ये एक ह्यूमैनिटी का आपका वो है, ये एक नेचर है जो एक इंसान का दूसरे एक दूसरे का आपको दिल दर्द को जानना है, एक दूसरे का तकलीफ को जानना है, एक दूसरे फीलिंगनेस वन फीलिंगनेस को जानना है, ये इंसान का ये एक नेचर है, तो जानना चाहिए और करना भी चाहिए मेरा तरफ से। और लेकिन आज तक हम जहाँ तक अभी जो काम कर रहे हैं, यहाँ तक मेरा कोई सपोर्ट नहीं मिला है, और जितना भी जो कि मेरा अपना तरफ से ही हम स्ट्रगल करके, अपना तरफ से ही हम मेहनत करके यहाँ पे पहुँचा काम कर रहे हैं। हम बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं कि आप एक अकेला होकर इतने छोटा सा आपका जो आपने पूरा हिस्ट्री बताया, बहुत ही काबिल तारीफ़ करने की बात है कि आप यहाँ तक आज तक पहुँच पाए। बहुत लोग हार मान जाते हैं। तो उसी के साथ साथ हम आखिरी आपसे सवाल पूछेंगे कि हमारे जितने भी यूथ्स हैं, खास करके अरुणाचल में लोकल यूथ्स आजकल बहुत आगे आते हैं और कई लोग हार भी मान जाते हैं, तो उनके लिए अपने तरफ से क्या मोटिवेशनल एक मैसेज रहेगा? देखिए, मेरा यहाँ में जो जितना भी जो यूथ है, मेरा जो फ्रेंड सर्कल यूथ लोग है, मैं उससे एक मोटिवेट एक मैसेज देना चाहूँगा कि मेरा तरफ से देखिए, यहाँ में अरुणाचल में हम तो कुछ भी नहीं, हमसे बढ़कर आप लोग तो बहुत टैलेंट है, हमसे बढ़कर आप लोग का तो माँ पिताजी पेरेंट्स ठीक ठाक है, तो हम तो कुछ भी नहीं है। सच बोलने से आप लोग का कंपेयर में तो हम कुछ भी नहीं है। अगर हम ऐसे कर सक रहा है, तो अगर हम ऐसे मेरा लाइफ ज़िंदगी को लेके हम फाइट कर सक रहा है, इतना हार नहीं मान के इतना आज ये मकाम पर ना पहुँचा है, तो आप लोग बहुत कुछ कर सकता है। और आज का दिन में आप देखिए, अरुणाचल में तो इतना सारा रिसोर्स है करने के लिए, बहुत सारा रिसोर्स है। तो मैं यही यूथ लोग को मैं एक मोटिवेशन यही देना चाहूँगा, आप लोग हार मत मानिए, ज़िंदगी को फाइट कीजिए और आगे जाके आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग पेरेंट्स तो वो है टिक टाक वाला, सब लोग टिक टाक वाला है। तो मैं होप करता हूँ कि आप लोग आगे जाके बहुत कुछ कर सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं है मैडम। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि यहाँ में जितना भी जो पब्लिक्स है, जितना भी यहाँ अरुणाचल का यूथ लोग है, मैं आप सबसे एक अपील ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए, यहाँ में अभी अपना पेमा खांडू का सरकार है, तो पेमा खांडू ने अच्छा काम नहीं करता है, रोड बोलोगे ये बोलोगे आप लोग बोलता है। पेमा खांडू तो देखिए, यहाँ में हर एक ड्रेनेज को, हर एक नाला को, हर एक यहाँ में कलवाट को, हर एक आपका छोटा मोटा चीज़ को तो विजिट करके नहीं घूमेगा ना, है ना। पेमा खांडू ने कॉन्ट्रैक्टर लोग को, ऑफिसर लोग को, यहाँ का जितना भी जो कंपनी लोग को काम दिया है, इसलिए दिया है कि क्योंकि भरोसा करके देता है, तो काम खराब होता है वो तो पेमा तो खराब नहीं कर रहा है, आप लोग कर रहे हैं। तो आप लोग यूथ लोग यहाँ जो भी जितना एसोसिएशन है, जितना भी यहाँ जो यूथ लोग है, तो आप लोग वो काम को लेके जो पर्टिकुलर करने वालों को आप लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, आप लोग सीधा पेमा खांडू में बोलता है, आप लोग पेमा खांडू सरकार ठीक नहीं है बोलते हैं। पेमा खांडू सरकार तो इतना अच्छा काम कर रहा है, आप लोग उसको ही हमेशा फेंकता है। आप लोग वो काम को देखिए, जो काम कर रहा है उसको पकड़िए ना, प्रैक्टिकली पकड़िए, तब जाके आवाज़ उठता है ना। पेमा ने तो इतना अच्छा काम करता है। अभी आप देखिए ना, ये अभी पप्पू नाला से लेकर वहाँ चैम्पूर इतना सुंदर रोड बना दिया है, इतना वो लाइक वो पूरा लगा दे, इतना सुंदर काम करा, और क्या काम चाहिए आप लोग। पेमा तो हर जगह को विजिट करके नहीं घूमेगा ना। तो इसलिए मैं जितना भी अरुणाचल का यूथ एसोसिएशन जितना भी जो वर्कर है, आप लोग जो करप्शन का बारे बोलता है कि आप लोग देखिए, यहाँ में करप्शन जो ऑफिसर लोग करता है, करप्शन जो यहाँ में कॉन्ट्रैक्टर लोग करता है, वो लोग काम जैसे अभी हम आगे बोला आपका ये वहाँ में ये हरा प्रेस पर जाने जगह देखते हो, तो पेमा तो वो जाके आपका गाची नहीं लगाया ना, पेमा खांडू नहीं लगाया, आप कॉन्ट्रैक्टर लगाया, ऑफिसर लगाया, उसको जाके आप बोलिए ना। अब क्यों पेमा खांडू पर फेंकता है? पेमा खांडू कोई गलत काम नहीं कर रहा। बीजेपी सरकार मेरा तरफ से बहुत अच्छा काम कर रहा है और आगे भी जाके हम ये उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये थे मिस्टर ताजम सोनो जी, जिन्होंने ज़िंदगी को अकेला अभी तक जी कर देखे हैं, और कहा जा सकता है कि जिनका कहते हैं ना, जिनका कोई नहीं उनका ऊपर वाला होता है, ऐसा माना जा सकता है। इन्होंने बिना इनके जो पेरेंट्स सपोर्टिव के जो चौथा से ही गुजर गए थे, उस तब से लेकर आज तक अकेले मेहनत करता आया है, और हम उनकी जितने भी मेहनत अभी तक जो करते आए हैं उनको बहुत ही दिल से अप्रिशिएट करते हैं। उम्मीद करेंगे कि आप आगे जाकर और अच्छा काम करें, इनसे आप और सक्सेसफुल रहे, और जितने भी हमारे यूथ्स देख रहे हैं इनको इनकी तरह और कई भी लोग यूथ्स एंटरप्रेन्योर होंगे या लोकल जो लोग होंगे आगे बढ़ना चाहेंगे, तो हार ना माने और आगे बढ़ते रहिए। तो अगर और ये इनका जो स्टोरी है हमने सोशल मीडिया द्वारा लिया गया था, जिन्होंने पाई ग्यादी सर ने शेयर किए थे, उनको चलते ही हमने कांटेक्ट करके यहाँ पर पहुँचे। अगर हमारा कैपिटल में या कहें कि अरुणाचल में ऐसा भी किसी के पास अगर और ऐसा कोई इंस्पिरेशन कहानी है जिनको हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो प्लीज़ आप हमें हमारे पेज के द्वारा इन्फॉर्म करिएगा और हमें ज़रूर कांटेक्ट करिए। तो इसी के साथ मैं राके आगम
Reporting from Naharlagan for East News. Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.